मीटिंग शुरू करने से पहले बहुत गहरा सवाल है। महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो क्या? कैसे आ सकता है? आप पूछोगे जितना ज्यादा पॉलिसी बेचेंगे। मैं पॉलिसी बेचने के ऊपर बात नहीं करूंगा। वो बेचना कैसे वो आपको पता है, लेकिन एक सिंपल सवाल आपसे है कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो क्या? कमाना चाहते हो? ओके। ये लिंक आपने फॉरवर्ड कर दी मेरी? नहीं, लिंक फॉरवर्ड करने से 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, टेंशन मत लेना। 1 लाख रुपए लिंक, मेरी लिंक को फॉरवर्ड करोगे ब्रांच ग्रुप में वगैरह उसमें डालोगे तो उसमें 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। सिंपल सा सवाल है मेरा कि आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है क्या? क्योंकि आपने एलआईसी का एजेंसी ऐसे ही नहीं लिया है। महीने का कुछ ना कुछ तो अर्निंग होना चाहिए ना। आज महीने का अच्छा अर्निंग होना चाहिए, इसके लिए आपने एलआईसी का एजेंसी लिया ना। कि ऐसे ही लिया एलआईसी का एजेंसी नहीं यार, वो डीओ सर ने बोला, सीएलआई ने बोला, एसबीआई सर ने बोला, कोई आया था मेरे पास वो बोला कि एलआईसी का एजेंसी लेते ना अच्छा हो जाएगा, मैंने उसकी वजह से एजेंसी लिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, पैसा कमाने के लिए। क्या सच में आप कमाना चाहते हो और वो कमा रहे हो क्या? दो सवाल है। क्या सच में 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो? क्या सच में आप वो कमा रहे हो? सच में कमा रहे हो एलआईसी से पैसा? नहीं ना। अभी मेरा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है आज का। जीवन साथी प्लानिंग फॉर द मंथली रुपीज 1 लाख रुपीज अर्निंग। ठीक है, जीवन साथी। अभी जीवन साथी थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है कि कोई प्लान के ऊपर मैं बात नहीं करता, आपको भी पता है। मैं फिर ज्यादातर मैं अभी प्लान के ऊपर नहीं, मैं सिंपल थीम पे बात करता हूँ। सिंपल टॉक सिंपल सेल्स। पॉलिसी समझानी है, समझनी है, समझानी है। नहीं लेना, नहीं करना, नहीं चाहे क्या बोलेंगे उसके बारे में। बहुत प्रॉब्लम है, काम होने से नहीं होता है। ये गहरा थोड़ा सा सवाल है। चलो फिर कुछ नया करते हैं। काम करने का एक नया तरीका। तो मैंने अभी तक जो है काम किया, तो इसके आधार पे मैं आपके साथ आज बात करूंगा। ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा होता है मेरा। वो 1.5 घंटा 2 घंटा अपने को नहीं बात चलती है अपना सिंपल एक ही पॉइंट। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना। चलो फिर रेडी। क्या 1 लाख कमाना चाहते हो? पॉइंट है। दूसरा ये है कि सच में आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपया आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? कभी उसके बारे में सोचा? कभी इसके बारे में ये सोचा कि मैं एलआईसी में अलग 1 लाख रुपए महीने का कब कमाऊंगा? भाई साहब, अपने पास कोई डिग्री नहीं है। ना हम कोई इंजीनियर है, ना कोई हम डॉक्टर है, ना कोई अपनी गवर्नमेंट की कोई नौकरी है, ना कोई अपने पीछे कोई बड़ा सा कारोबार घर वालों ने छोड़ के रखा है, नहीं कोई बड़ी प्रॉपर्टी 100-200 करोड़ की आसामी है। हम सिंपल मिडिल मैन एलआईसी के एडवाइजर है। मिडिल मैन। दैट सिंपल। मिडिल मैन क्यों कहता हूँ मिडिल मैन? इसके लिए कहता हूँ कि एक सिंपल सा आदमी हूं मैं, जो एलआईसी का काम कर रहा हूँ। सिंपल सा। राइट है। कब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए महीने का आएगा, कब मेरे अकाउंट में महीने का 2 लाख रुपए? सपने तो बहुत देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीटिंग्स आप अटेंड करते हो, बहुत सारी जगह पे आप जाते हो। यही सपना दिखाया जाता है, भाई तेरा इनकम होगा, अच्छा होगा, तू एमडीआरटी बनेगा, तब तू सीओटी बनेगा, तेरा महीने का इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो सकता है। तू काम करेगा तभी होगा। लेकिन सपने देखने में और हकीकत में काम करने में बहुत फर्क होता है ना। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं क्लियरली जो भी है सीधा दिल पे बात करता हूँ। क्योंकि मुझे एक ही चीज का ये है कि भाई साहब, करोगे तो तुमको मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मैं हवा वगैरह कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारे गुब्बारे में हवा नहीं भरूंगा। क्योंकि क्या है, मेरा सेशन खत्म होने के बाद बहुत सारे एजेंट मेरे को गाली भी देते हैं। क्या है, उसको काम धंधा नहीं है, इसके लिए सेशन लेता है, बहुत सारा देते हैं, मेरे को आदत है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बेसिकली मैं 1.25 लाख प्लस एजेंट से मिल चुका हूँ, 1,25,000 प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 18 साल, 18 स्टेट घूमे, 22 साल हो गया इस करियर में। 18 स्टेट घूम चुका हूँ, 350 प्लस सिटीज में काम किया है मैंने, पूरा इंडिया घूम चुका हूँ साहब। अपने को हर जगह का, हर सिस्टम का सारा चीज पता है। लेकिन क्या आपने आपकी जिंदगी को बदलने के बारे में कभी इतना गौर से सोचा कि नहीं यार, मैं कभी कोई सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन क्या सच में बदलाव लाना चाहते हो? अगर लाना चाहते हो तो आ क्यों नहीं रहा है? कहाँ गाड़ी अटक रही है, कहाँ आप रुके हो, कहाँ आपका ऐसा पहिया अटक पे पड़ा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगा है आपके पीछे, ब्रेक लगा कहाँ है? मार्केट में जा रहे हो, सब चीज हो रही है, लेकिन महीने का 1 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ रहा है। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो पहले करते थे। बिकॉज आप वही काम कर रहे हो जो 20 साल से करते आ रहे हो। आप वही काम कर रहे हो जो 10 साल से आपको आदत पड़ी हुई है। आप वही काम करते हो, लोगों को यही काम करते हो आप।
जो करते आ रहे हो, रिवाइवल करना, रिन्यूअल कलेक्ट करना, रिवाइवल करना, रिन्यूअल कनेक्ट करना, एक आध पॉलिसी का रेफरेंस पूछना, एक आध प्रेजेंटेशन देते आना, चल रहा है गाड़ी, चल रहा है गाड़ी, चल रहा है गाड़ी। अरे भाई साहब, कब तक चल जाएगी गाड़ी? आज 25 साल हो गए एलआईसी की एजेंसी में, महीने का 1 लाख रुपए इनकम नहीं है। आज कम से कम 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, महीने की 1 लाख रुपए की इनकम नहीं है। ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना डॉक्टर हो, ना सीए हो, ना कुछ हो, कोई ऐसे बड़े प्रोफेशन की डिग्री तुम्हारे पास नहीं है। ना तुम कोई ऐसे बड़े आसामी के बेटे हो जिसके पास तुम्हें खाई काम करने का जरूरत नहीं है। मिडल मैन आदमी है, जिंदगी में रोज कमाओगे, रोज काम करोगे, तभी जाके शाम को मिलेगा। रोजंदारी वाले ही ये काम है। क्या इतना काम होने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिलता है तो डिमोशन आता है कि नहीं आता है? आता है। फिर क्या करते हो? बैठ जाते हो शांति से कहीं बैठ के। बैठ जाते हो कहीं शांति से, रिलैक्स में। आया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चल रही है गाड़ी, चलने दो। कोई चल रही गाड़ी, चलने दो। अरे कब तक गाड़ी चलाओगे साहब? जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन पाना नहीं चाहते हो, या पाना चाहते हो लेकिन मिल नहीं रहा है। कोशिश बहुत लगातार पड़ी है। सुबह से लेके शाम तक बहुत मार्केट में काम करते हो, मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है। किसी ने बोला कोई जादू टोना टोना वाला काम रहता है कि देख लेते हैं कभी। एक आध दो एजेंट के फोन आए, विजय भाई इतना मार्केट में काम करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, मतलब कोई जादू टोना तो नहीं है? बोला हो सकता है, जादू टोना भी हो सकता है कहा नहीं हो सकता है, सब चीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ट्राई करके देखो। अगर कई जगह पे अगर तुम्हें कोई गाड़ी फंसी है, पिछले 3 साल, आज 4-5 साल से एमडीआरटी करने वाला एजेंट का अचानक से पूरा बिजनेस बंद हो जाता है, अचानक से पूरा बिजनेस बंद, रिन्यूअल कमीशन बंद, सब चीज बंद। वो बोलता है साहब कुछ तो हो गया, मार्केट में लोग उसको बिल नहीं रहे, मार्केट में लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अलग पैटर्न है कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग सोच है। लेकिन जादू टोना तो होता है क्यों? आपके मन में कोई विचार अगर आ जाता है, नेगेटिव थॉट अगर आ जाता है, तो आपको बदलाव नजर आता है। आप फिर सोचते हो नहीं, एलआईसी अभी काम नहीं रहा, अभी एलआईसी अभी काम दे नहीं रही है, अभी एलआईसी में रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे, अभी एलआईसी में पैसा नहीं बन रहा है, अभी एलआईसी का पॉलिसी कोई नहीं रहा है। इतना डी आपका निगेटिव डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। इतना निगेटिव आने के बाद फिर आप बोलते हो एलआईसी का काम छोड़ के मैं मेडिक्लेम का काम अच्छा कर लेता हूँ, उधर 15% मिल रहा है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस का काम अच्छा कर लेता हूँ, वहां पे मुझे 15%, एक पॉलिसी 1 लाख की बेचूंगा, 15,000 का कमीशन मिलेगा, मजा आएगा। बोला हाँ अच्छा है, यार कोई दिक्कत नहीं। ये साल 15%, 15%, अगले साल 15%, उसके अगले साल 15%। फॉरेन का ट्रिप मिलता है, इंडिया का ट्रिप मिलता है, बहुत अच्छा है, अपने पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनेगा, सब करूंगा। फिर भी जड़ किसकी थी? एलआईसी की थी ना। शाखाएं, जड़ें किसकी थी? जो आज अंदर तक रूट के बिजनेस को खड़ा किया, वो कौन था? एलआईसी था ना आपके साथ। दूसरा कौन था? कोई नहीं था ना, एलआईसी था ना आपके साथ। बहुत सारे एजेंट आज डाइवर्ट हुए, बहुत सारे एजेंट आज चले गए। चले गए, मुझे भी पता है सब। 5,000 प्लस एमडीआरटी एजेंट्स आर डाइवर्टेड इन द अदर प्राइवेट सिस्टम्स। मैं ओपनली बात करता हूँ, जितना मुझे पता है। अभी 5,000 है कि कम है या ज्यादा है, मुझे आइडिया नहीं उसका, लेकिन 5,000 के आसपास का मैंने सुना हुआ है। अभी मेरा क्या कंसर्न नहीं है कि वो गए तो गए, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन उनकी एजेंसी एलआईसी में है। एलआईसी का काम कम करके वो बाकी की जगह पे काम ज्यादा है। एक बात बता देता हूँ फतेह से, दिल से बात करता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। एलआईसी में ना पहले कमीशन कम था, ना एलआईसी में पहले काम कम था, ना आज काम कम है, बल्कि पहले से ज्यादा एलआईसी में अभी काम बढ़ा हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एलआईसी ने जो आपके साथ काम किया है, या एलआईसी ने आपके लिए जो नए नए सिस्टम्स लाए हैं, वो सिस्टम्स थोड़े से एडवांस के हैं। क्योंकि हमें पेपर पे प्रेजेंटेशन देने की आदत थी, उसके साथ हम सॉफ्टवेयर यूज करना सीख गए, उसके साथ हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे आ गए। अभी एलआईसी ने सीधा सिस्टम को ही चेंज कर दिया। आप घर पे बैठ के पॉलिसी दे दो, आप
इतना धूप में, इतना बारिश में, इतना ठंडी के मौसम में ब्रांच में आने का जरूरत नहीं। आप घर पे बैठ के कस्टमर के घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन क्लोज करो, पॉलिसी उधर की उधर बनाओ, उधर के उधर पेमेंट क्लियर करो। उसके बाद हम कस्टमर को, आप भी कुछ मत करो, हम कस्टमर को ऑनलाइन सीधा डॉक्यूमेंटेशन भेज देते हैं, आप उसके बारे में कुछ मत सोचो। इतना सर्विस आपको एडवांस दिया, क्योंकि नहीं तो आज प्रेजेंटेशन क्लोज करना पड़ता था, ब्रांच में जाके कल सबमिशन करना था, फिर कल सबमिशन के बाद दिन भर रुकना पड़ता था, उसके बाद शाम को फिर कभी नंबरिंग होता था, फिर नंबरिंग के बाद फिर एजेंट सोचता था अभी घर पे किसी कस्टमर के पास जाओ क्या घर पे जाओ। बहुत सारे होते थे ये चीजें। अभी किधर कस्टमर के घर पे बढ़िया, उसको पसंद आ गया, चल अभी 2 मिनट में कंप्लीट। तो एडवांस सिस्टम तो है ना। भले वो बड़े प्रीमियम के नहीं है, भले वो 5-10 लाख सम एश्योर्ड, 15 लाख सम एश्योर्ड तो कवेल एडिशन है, लेकिन है तो सही ना। कि आनंदा पे अगर काम करता हो तो एक हाथ दो पॉलिसी, रोज की अगर एक भी पॉलिसी बेचूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्रांच का जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ब्रांच खाली हो गई। जिस ब्रांच में पूरे एजेंट भरे भरे रहते थे, आज उस ब्रांच में मिलने के लिए ये नहीं है, लोग मिलते नहीं है। अभी ये सिचुएशन क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप बदलाव के साथ चलना नहीं चाहते हो। एलआईसी का सिस्टम बदलाव के साथ चल रहा है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने का इनकम लाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना साहब। मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी क्या कर सकता हूँ जब मेरा 1 लाख रुपए महीने का आ सकता है। एक बात बता देता हूँ, कल अगर काम करने के लिए उतरोगे तो ये महीने का इनकम 1 लाख ऐसा स्टार्ट नहीं होगा। आप 2 महीना काम करोगे एलआईसी के साथ, आपका इनकम 1 लाख महीने का नहीं होगा। आप एक पूरा 6 महीना डालोगे एलआईसी में, आपका महीने का इनकम 1 लाख करना चाहते हो, नहीं होगा। आपको कम से कम जिंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल लगाने हैं। भाई साहब आप हो कौन, मैं आपको क्यों आंसर दे दूं। सिंपल है, क्योंकि आपका नाम पता नहीं तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूं आपको। Vivo Y53s। नाम ही पता नहीं आपका तो मैं आंसर दूंगा कैसे, क्योंकि मैं आंसर दे सकता हूँ आपको, लेकिन आप अगर नाम पता नहीं तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, प्राइवेट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है ना, कई कई रूल्स होते हैं। LIC इज नॉट सिंपल, विजय जोशी साहब, ओके। बहुत दिन के बाद आप ज्वाइन किए मीटिंग। टेक्निकली इशू आ सकता है, नया सिस्टम लॉन्चिंग है साहब। आनंदा के वर्जन्स लॉन्च हुए हैं, अपडेशंस आ रहा है, डेटाबेस को ट्रांसफर करने के लिए टाइम लगता है, बहुत सारे कंटेंट्स को टाइम लगता है। और एक बात बता देता हूँ क्लियरली, ये LIC का सिस्टम अपडेट हो रहा है, आपको ब्रांच में तो एक देखिए हफ्ते में एक आध बार तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तो मंदिर के भगवान को कैसे मिलोगे। LIC का मंदिर जो है, ब्रांच जो मंदिर है, उसमें अगर दर्शन के लिए नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा। हाँ एग्री करता हूँ कि घर पे बैठ के पॉलिसी बेच सकते हो, मैं एग्री करता हूँ कि आप कस्टमर के घर पे पॉलिसी बेच सकते हो, लेकिन आप ये एक चीज है, अपडेशन तो आएगा ना, क्योंकि LIC ने पहले ही कहा आपको 2027 तक आपको थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ेगा। आप ही कहते थे ना, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते थे, मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, आप ही लोग कहते थे "ए भाई साहब आई कार्ड नहीं है हमें, आई कार्ड"। अभी उस पॉइंट पे आता हूँ, आई कार्ड नहीं है हमें, मार्केट में लोग पूछते हैं तुम सच में LIC वाले हो क्या, सच में LIC वाले हो क्या, राइट है। आज एक बात बताओ, आई कार्ड दिया LIC ने, गले में पहनते हो क्या मार्केट में जाने से पहले, पहनते हो, नहीं पहनते, क्यों, बताओ सच में वाली बात। बहुत सारे एजेंट, जब मेरी फिजिकल मीटिंग्स रहती है तो मैं फिजिकल मीटिंग में पूछता भाई साहब LIC के एजेंट हो तो आप आई कार्ड क्यों नहीं पहनते। हाँ, डर लगता है, क्योंकि लोग बात तो नहीं करते LIC का आई कार्ड पहने हुए बंदे से। टेक्निकली इश्यूज है, वो होते ही है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, LIC के साथ अगर आपको एक एक महीना ब्रांच में नहीं जाओगे तो ब्रांच के अपडेशन पे पता कैसे चलेंगे आपको। इसके लिए ब्रांच का मंदिर का दर्शन तो करना पड़ेगा ना साहब, घर पे बैठ के थोड़ी है। और एक बात बताओ, घर पे बैठ के धंधा होता है क्या। मैं भी कहता हूँ, मैं भी ये नहीं कहता कि ब्रांच में नहीं जाना है, मैं सिंपल बोलता हूँ, घर पे बैठ के धंधा होता है क्या, नहीं होता है। ब्रांच में जाने से धंधा होगा क्या, नहीं होगा ना, ब्रांच में जाने से धंधा नहीं होता है। कस्टमर के घर पे जाने से धंधा होता है ना, अपना बिजनेस कहाँ पे होगा, कस्टमर के घर पे होगा। तो सिंपल सी ये एक बात है, लेकिन ब्रांच से कुछ नए प्लान्स आते हैं, नई टेक्निक्स आती है, नए पॉइंट्स आते हैं, उसके लिए तो जाना है ना।
मंदिर के दर्शन तो करने पड़ते हैं ना सब। क्योंकि एक चीज है, आनंद आ गया, आप घर पे बैठ के मिनी ऑफिस चला सकते हो, कस्टमर के घर पे मिनी ऑफिस चला सकते हो। लेकिन एक पॉइंट है जहां से जिंदगी की करियर की शुरुआत की, उस जगह पे जाना भी थोड़ा बहुत जरूरी है ना। कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं, उसके बारे में सीखना पड़ता है। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस इजी नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन अच्छी तरीके से उसको प्लानिंग से करोगे तो आपके जैसा राजा आदमी कोई नहीं है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं साहब मेरे को इमीडिएट ही करने का है। बोला एजेंसी कितने दिन का है, कितने साल हो गए एजेंसी को? बोलता है साहब 2 महीने हो गए एजेंसी लेके, 1 महीना हो गया एलआईसी। अरे एलआईसी का एजेंसी अभी नहीं लिया है, आप इमीडिएट के पीछे लग रहे हो। आपका एजेंसी 1 साल नहीं हुआ, आप इमीडिएट के पीछे लग रहे हो। 2 साल एजेंसी को हो गया, आप इमीडिएट के पीछे लग रहे हो। बोला पॉलिसी कितनी बेची पिछले साल? बोला सर 50 पॉलिसी बेची, 100 पॉलिसी बेची। 100 पॉलिसी बेच के आप इमीडिएट करोगे? होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास है, मैंने करवाए हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि डिमोशन वाला पॉइंट नहीं कह रहा आपके साथ, ना ही नेगेटिव वाला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं पॉइंट वो डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आप अपने करियर का सेट, जो लेवल है ना, उसको सेट नहीं कर रहे हो ना। इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आज जो धंधे का मार्केट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मना करें, मैंने कंटेंट डाले आज, आज कंटेंट मैंने पढ़े अपने, नहीं लेना है, नहीं चाहिए, नहीं बोल रहे सब लोग। इसके साथ कंपैरिजन, उसके साथ कंपैरिजन, ये चीजें क्यों हो रही है? आपको 20 साल हो गया फिर भी आज पॉलिसी का प्रॉब्लम आ रहा है। आपको 15 साल हो गया फिर भी आज पॉलिसी का प्रॉब्लम आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल सा सवाल है मेरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्या है? क्यों? ऐसा क्या है? सिंपल सिंपल पॉइंट है मेरा कि ऐसा क्या है। क्योंकि जिंदगी में आज भी आपको वही सोचना है। क्योंकि आप हो या मैं हो या क्लाइंट हो, एक ही पॉइंट बोलता था, सिंपल सा एक ही पॉइंट क्लियरली बताता हूं। आप हो, मैं हूं, या कस्टमर हो, कोई भी हो, हर महीने की 1 तारीख को एक क्वेश्चन आता है, इस महीने में पैसा कितना मिलेगा? आता है। इस महीने में कमीशन कितना आएगा? आता है या नहीं आता है? इस महीने में तनख्वाह कितनी आएगी? इस महीने में कितने खर्चे करने हैं? इस महीने में इनकम आएगा, उसमें इस महीने के खर्चे जाएंगे क्या? इस महीने में मेरा इनकम जो होगा उसमें मेरा सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? दिल पे हाथ रख के बताना, आता है कि नहीं आता है? सबको आता है, मैं हूं, मुझे भी 1 तारीख को मेरा कैलकुलेशन होता है, भाई ये महीने में देना कितना है। फिर उस हिसाब से मेरे काम स्टार्ट होते हैं। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अभी मैंने एडवांस कर ली। मैं पहले यही हालत होती थी मेरी, अरे ये महीने में इतना पैसा देना आएगा कहाँ से। अभी मैं अभी का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सितंबर अक्टूबर का सोच रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में मुझे देना कितना है। तो मुझे अभी तैयारी करनी है। एलन मस्क मालूम है? एलन मस्क, उनके बारे में एक बात कही जाती है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं पिछले 5-6 सेशन में उनके बारे में एक बात कहता हूँ। वो बंदा आज का नहीं सोचता है, वो बंदा कल का नहीं सोच रहा है, वो बंदा 1 साल का बात नहीं सोच रहा है, वो 10 साल के बाद का सोच रहा है, 10 साल के बाद का, कि 10 साल के बाद मेरा लाइफ क्या रहेगा। वो 10 साल के बाद का लाइफ का बारे में सोचता है ना, फिर उसको वो कंटिन्यूस ये सिस्टम चेक करता है कि वो 10 साल के बाद वाला लाइफ में अगर आज की लाइफ में लेके आओ तो कैसे रह सकता है, उसके ऊपर वो काम करता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, उम्र 40 साल होगी, 45 होगी, 50 होगी, 55 होगी, 60 होगी, 70 होगी, राइट है? एलआईसी से आपको हर महीना 1 लाख रुपए मिनिमम पेंशन आने वाली है क्या? सिंपल सा सवाल है। रिन्यूअल कमीशन जो आपने बनाया है, जब आप 25 60 साल हो जाओगे, आप 65 साल के हो जाओगे, आपको हर महीना एलआईसी से 1 लाख रुपए आएगा क्या? इतना काम आपने करके रखा है क्या? हम्म? नहीं आएगा। मैं ओपन ऑन टेबल बैठा हूं, ओपनली बता देता हूं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे 65 एज हो जाएगी, 60 साल, 20 साल, 25 साल एलआईसी में डालने के बाद भी 1 लाख रुपए रिन्यूअल नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है साहब। एक एलआईसी एजेंट का रिन्यूअल कमीशन 7.5 लाख रुपए का बंद हो गया ऑटोमेटिकली। ऑन द स्पॉट सरेंडर होगी सारी पॉलिसीज। सोच के देखो, कितनी? 7.5 लाख रुपए साल का रिन्यूअल कमीशन बंद हो गया एक ही झटके में। कैसा लगा रहेगा उस बंदे को? और टॉप ऑफ द टेबल कॉर्पोरेट का भी एजेंट का 7.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया साल का। 80 लाख रुपीज का प्रीमियम बंद हो गया, 80 लाख रुपीज। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे बहुत सारे एजेंट बैठे हैं, उनको मालूम है, उन्होंने ऑन बोर्ड मीटिंग में बताया है।
ऑन बोर्ड मीटिंग में उन्होंने क्लियरली बताया कि 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरा। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे कि आप अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी दौर है ना, एलआईसी का जो काम है, उसको परफेक्टली बना के नहीं रखे हो। 2006 में मुझे किसी ने बताया था, 2006-7 में, जिनके पास 35 एजेंट एमडीआईटी थे 2006 में, आज भी उसी टीम में 35 एजेंट एमडीआईटी है। ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। सोच के देखो, उनका एक थॉट प्रोसेस था 2006 में। मैंने ऐसे ही पूछा कि सर, सबसे ज्यादा एमडीआईटीज आपके टीम में होते हैं, इसका एक छोटा सा कुछ तो पॉइंट रहेगा। और उस वक्त मुझे 2-3 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में आके। इतना भी कोई तगड़ा आदमी नहीं था कि नहीं यार, बहुत सारा ट्रेनिंग्स में माहिर था। तो उन्होंने एक बात सच में कही थी मुझे। बोले, कभी भी जॉब का और एलआईसी का काम का अगर तू कंपैरिजन करेगा, तो तुझे एक चीज समझ में आएगी कि जो बंदा जॉब करता है, वो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक गधा मजूरी का काम करेगा। दूसरी चीज, जिस ऑफिस में काम करेगा, अभी जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपनी जिंदगी को कैसे टर्न कर सकते हो, ये छोटा सा पॉइंट उसमें डालता हूं मैं। आप 9 से 5 काम करोगे, 50,000 का, 70,000 का, 1 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। यही पैकेज पे अगर आप पिछले 20 साल से काम कर रहे हो, यही पैकेज पे 20 साल से आप कितने एसेट क्रिएट कर सकते हो? ज्यादा नहीं, 2 करोड़ या 3 करोड़ के ऊपर नहीं। 20 साल का बात कर रहा हूं मैं आपसे, 20 साल का। लेकिन अगर वही बंदा वही 9 से 5 की ड्यूटी करेगा, एलआईसी में भी वही 9 से 5 की ड्यूटी करेगा, वो 5 साल के बाद उसका जो इनकम ग्रो होगा, और 20 साल के बाद जो इसका इनकम ग्रो होगा, उसका अगर तू कैलकुलेशन करेगा, तो तेरे को पता चलेगा कि वो एलआईसी एडवाइजर वो एलआईसी एडवाइजर कम से कम 35 करोड़ के ऊपर अपनी एसेट क्रिएट करता है। और यही राज है, पिछले 20-25 साल से उनकी टीम में 35 एमडीआरटी है। यही राज उन्होंने सिंपल राज बताया कि तुझे कैसे चलना है वो तू डिसाइड कर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक टॉप मोस्ट बंदे थे, उनसे डिस्कस करने के बाद ये पॉइंट कहना इतना ही है। आपने एलआईसी का एजेंसी को अभी तक हल्के में लिया। मैं दिल से बात करता हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो क्लियरली बात करता हूँ। तो जिसको बुरा लगेगा, आज रात का खाना उसके घर पे है, ठीक है? लेकिन बुरा मानना की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो मैं बिंदास होकर बोलता हूँ क्लियरली, मेरी आदत है। लेकिन एक चीज है साहब, एक क्लियरली बताओ, क्या हमने महीने का 1 लाख के हिसाब से अभी तक काम किया है? नहीं किया ना। क्या किया है? 1 लाख रुपए मेरा महीने का इनकम होना चाहिए, काम हुआ है? अभी ये काम कैसे हो सकता है, उसके बारे में कभी सोचा आपने? ये कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में डिसाइड किया हमने? कभी भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे एजेंट से मुझे बहुत बहुत सारा एमडीआरटी एजेंट बोलता है कि आपका एजेंसी, आपका ट्रेनिंग एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग नहीं, आपका एमडीआरटी, आपका सीओटी का ट्रेनिंग नहीं, आपका टीओटी लेवल का ट्रेनिंग नहीं। अरे, एलआईसी का सबसे टॉप मोस्ट एडवाइजर मेरे ट्रेनिंग में बैठता है। मुझे सजेशन देते हैं, मैं उनको सजेशन देता हूँ। और मेरी जिंदगी में क्या चाहिए मुझे? उनको मैं सजेशन देता हूँ, वो मुझे सजेशन देते हैं। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि तेरी एक हाथ सेंटेंस मेरे काम आती है, और मेरी एक सेंटेंस की वजह से उन्हें 30 से 35 लाख रुपए का प्रीमियम मिला है, एक सेंटेंस की वजह से। क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल आदमी काम करता हूँ, तो उनको वो मेरी बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने वही डायलॉग अपने कस्टमर को दे दिया। 35 लाख, 30 से 35 लाख का प्रीमियम उनको मिला, रेगुलर प्रीमियम का। सिंगल वाला नहीं बात कर रहा हूं। तो मेरा सिंपल एक ही कंसर्न है कि आपका धंधा बढ़ना है ना, तो मैं उस हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है? अभी दूसरी एक चीज, तो ये स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप कर सकते हो आप? अभी एमडीआरटी सीओटी टीओटी का लेवल का ट्रेनिंग नहीं है, उससे परे ट्रेनिंग है मेरा। लेकिन कोई एजेंट मेरे ट्रेनिंग का अगर पूरा गहराई से अर्थ लगाए ना, वो उसको समझ में आता है। पेड वर्जन के सेशंस में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स में जब बात करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये चीज होती है, तब एजेंट मुझे बोलते हैं कि विजय सर, 20 साल हो गए एलआईसी की एजेंसी करते करते, पहले 20 साल पहले क्यों नहीं मिले आप? अरे, ये मैं नहीं कहता, एजेंट्स कहते हैं कि 20 साल पहले आप मिले क्यों नहीं। 20 साल से मैं शायद एमडीआरटी सीओटी टीओटी रहता था। मेरा ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग है। मैं प्रैक्टिकली मोटिवेट नहीं करता, प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूँ कि आपकी जिंदगी का राज क्या है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं, विजय भाई एक बात बताओ, चलो मैं 1 लाख रुपए के हिसाब से, 1 लाख रुपए का कमीशन महीने का अगर चाहिए ना, तो कम से कम 5 साल जिंदगी की एलआईसी को लगाने पड़ेंगे। आप ड्यूटी करते हो,
जॉब करते हो, मैं एग्री करता हूँ, जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है, एक हद तक उसको लिमिट में करो ना। आप 50,000 महीने का कमा रहे हो ना, तो एलआईसी का रिन्यूअल कमीशन 50,000 का लेके लेके आके उसको एग्जिट करो ना। उसके बाद यहाँ पे फुल टाइम करो, जो वहां पे उतनी काम के लिए टाइम देते हो। बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं साहब आपको क्या है, इधर रिन्यूअल कलेक्शन कलेक्ट करना पड़ता है, इधर रिवाइवल का केस आता है, उधर ये प्रॉब्लम होता है, इधर ये प्रॉब्लम होता है, अभी कस्टमर ज्यादा मिलते नहीं, ज्यादा बात करते नहीं, ज्यादा पॉलिसी निकालते नहीं, बहुत सारे लोग उतने। 140 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान की। कितनी? 140 करोड़ की। ज्यादा से ज्यादा 40 करोड़ के ऊपर तो पॉलिसी होल्डर नहीं है एलआईसी के, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि 2012 का आंकड़ा मैंने देखा, और अभी का आंकड़ा में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 करोड़ कुछ पॉलिसी होल्डर बढ़े, मतलब उस वक्त 33 करोड़ थे। अभी ज्यादा से ज्यादा 36 करोड़ पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं। बाकी के बचे कितने? 100 करोड़। अरे 100 करोड़ छोड़ दे, 1 करोड़ का भी डेटाबेस अगर आपको मैं दे दिया, तो जिंदगी भर आपकी 3 पीढ़ियां उसके ऊपर काम कर सकती है, इतना धंधा आपके पास है। आप सोचते हो साहब डेटाबेस लिमिट, अरे अनलिमिटेड काम करना कब सीखोगे आप? आप उसी चक्कर में आप पड़े हो कि वो बंदा मेरे को ना बोल देगा, अरे वो बंदा मेरे को हाँ बोलेगा कब। उसके पीछे पड़े हो, 5 बार जाते हो, 6 बार जाते हो, 7 बार जाते हो, 8 बार जाते हो, वो हमेशा बोलता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? गया तो तुम्हारा थोड़ी नुकसान है, उसका ही नुकसान होगा ना, इतना ही बता दो ना। अभी एक लेटेस्ट वाली केस है, पिछले महीने की केस है। एजेंट कंटाल गया उसके पास जाके जाके, कम से कम 8 बार गया रहेगा उसके पास। उसने पूछा साहब 8 बार गया वो पार्टी के पास, क्या करने का, उसको क्लोज करूं, क्लोज ही नहीं हो रहा है। बोला एक काम कर, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। बोला उसको सिर्फ स्टेटमेंट फोन करके बताना। फोन उठाता है? बोला हाँ उठाता है, लेकिन पॉलिसी क्लोज ही नहीं करता है। बोला ठीक है, एक काम कर, बिंदास होके बोल, कोई टेंशन नहीं है। गया तो गया, 8 बार जाने के बाद भी अगर नहीं ले रहा है तो क्या दिक्कत है, उसके पीछे लगने का है? पीछे लगने का नहीं बाबा, एलआईसी की पॉलिसी के लिए पीछे नहीं लगना है। मैंने इतना ही स्टेटमेंट दे दिया। भाई साहब मैं तुम्हारे पास कल से नहीं आऊंगा, मेरा व्हाट्सअप तेरे मोबाइल पे आएगा, जब तेरे को जरूरत है, जब तेरे को लगेगा पॉलिसी करने की, तब करना। ये 8 बार तेरे पास दरवाजे पे आए हो, दोबारा मैं तेरे दरवाजे पे चप्पल घिसने नहीं आऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर तक कल सुबह तू चला जाएगा तो तेरी बीबी को बोल के रखना, 8 बार एलआईसी वाला आया था, मैंने पॉलिसी की नहीं। अभी 8 बार के बाद उसने सिंपल क्लियरली मना कर दिया, मेरे को नहीं लेनी, मेरे तेरे को देनी नहीं और ना ही बेचनी है मुझे तुझे पॉलिसी। तो नहीं लेगा, तेरा नुकसान होगा, तेरे परिवार का नुकसान है, मुझे कोई लेन देन नहीं, मेरा खुद का 2 करोड़ का बीमा है, इसके लिए मैं तेरे पास वापस नहीं आऊंगा। ये भाई साहब ने बोल दिया, बोल दिया भी भाई साहब ने। गलती से दूसरे दिन इसकी गाड़ी स्लिप हो गई, कस्टमर की। कस्टमर की गाड़ी स्लिप हो गई। ये भाई साहब को वापस शाम को इसने फोन किया, भाई किधर है तू? बोला मैं हूँ घर पे, जस्ट आया हूँ। बोला आजा अभी का अभी। बोला क्यों, पॉलिसी फाइनल करनी है? नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा। बोला तू किधर रहता है वो बता, मैं तेरे पास आता हूँ। एजेंट ने आंखों देखी कहानी बताई है मुझे, खुद एजेंट ने बोला ये चीज। विजय भाई तेरा एक डायलॉग बहुत काम कर दिया। एक एजेंट है जिन्होंने एक कस्टमर क्लोज नहीं हो रहा था, पूरा दिन भर में 7 8 बार कॉल किए, उसकी अपॉइंटमेंट फाइनल चेक है, 3.5 लाख रुपए का फाइनल चेक है, सिर्फ चेक लेने के लिए कस्टमर को फोन कर रहा है। फाइनल हो गया, सब चीज हो गया, ये भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहा है। पूरा दिन भर ट्राई के लिया। शाम को मेरी मीटिंग की 7 बजे की मीटिंग अटेंड हो गई उसकी। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने वही स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटस पे लगाया। 9:30 बजे कस्टमर का फोन आया, भाई साहब तेरा ये स्टेटस देखा मैंने, एक काम कर तू अभी आजा चेक लेके जा। बोले सर दिन भर कॉल करा आपका फोन ही दे। बोले यार दिन भर मैं तेरे को यही सोच के बैठा था कि तेरे को चेक दूं क्या नहीं दूं, चेक दूं क्या नहीं दूं, इसके लिए तेरा फोन नहीं उठा रहा था। मेरे सेंटेंस बहुत काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं दे रहा हूँ इसके लिए काम करते, मैं ये कह रहा चाहता हूँ कि आप उसको यूज करो, आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि आप डरते किस चीज के मालूम है? पहला डर किस चीज का है मालूम है? लोग ना बोलेंगे तो क्या होगा। अरे क्या होगा? शादी करने के लिए इतने रिश्ते देख के आ जाते हो, तब तुमको सब लोग ना बोलते, तब तुमको चलता है। ये पॉलिसी के लिए ना बोल दिया तो ऐसा मुंह बेटे जाते हो, छोड़ो ना यार। अरे दिन में 100 लोगों से ना सुनोगे, मजा बहुत आएगा। आपने सुना है कभी ना? नहीं ना। 100 लोगों ने अगर ना बोल दिया कैसे लगेगा? आप 100 का आंकड़ा पार नहीं किए, पहले वाले को बोलते हो, उसने ना बोल दिया, दूसरे वाले को बोलते हो, उसने ना बोल दिया, तीसरे वाले को बोलते हो, ना बोल दिया, चौथे वाले को बोलते हो, फिर आपका मूड डाउन हो जाता है, ऐसा बैटरी डाउन होता है ना, जैसे कि ऐसा लगता है कि इधर के ये कोई पहाड़ उतर के नीचे आया हो।
फिर घर वाले पूछते क्या हो गया, आप बोलते नहीं यार आज धंधा नहीं है मार्केट में। ऐसा मुंह बैठा देते हो जैसे कि किधर से क्या पता नहीं, पूरा दुनिया का बोझ तुम्हारे सिर पे बैठा हो। क्या होएगा, पांच लोगों ने ना बोला ना, बाकी के पांच को पूछना, वो वापस ना बोलेंगे, वापस पांच को पूछ। अरे जब तक सो नहीं होते तब तक वो पूछ तो ले। मेरा काम है। तू तू अभी लेगा तो ठीक है, तू ले ले, नहीं तो नेक्स्ट, अपने पास नेक्स्ट अवेलेबल है, टेंशन लेने का नहीं। करते हो आप? नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? डर लगता है? पैसा आप मेरे पास डेटाबेस उतर रही है। अरे पूरा इंडिया का आबादी है, किधर जाके बेचने का बेच के आओ ना। आप रहते हम मुंबई में है ना, आप अहमदाबाद में पॉलिसी बेच के आओ। किसने रोका है? इसने रोका है क्या आपको कभी? आज तक नहीं रोका कभी। आप जोधपुर में रहते हो, आप मुंबई में पॉलिसी लेके जाते हो यहाँ से। आप दिल्ली में रहते हो, आप कलकत्ता की पॉलिसी ले सकते हो। किसने रोका है तुमको पॉलिसी बेचने के लिए? पूरी हिंदुस्तान खाली पड़ा है तुम्हारे लिए। साहब विश्वास नहीं करेंगे लोग। अभी ऊपर से आपके पास बहाने बहुत है। मुझे मालूम है, आप बोलोगे विजय भाई बात बराबर है तुम्हारा, मैं आ रहता अहमदाबाद में, दिल्ली की पॉलिसी निकाल जो, वो बंदा मेरे पे काहे के लिए भरोसा करेगा? मेरे को मालूम है आपके पास आंसर बहुत है, क्योंकि काम करने के लिए बहाने बहुत ज्यादा है। अभी मैंने कल टेक्निक दी थी, मेरा जो मॉर्निंग का सेशन चल रहा है उसमें एक टेक्निक दी थी। दो तीन एजेंट ने सवाल पूछे, मैंने सवाल के जवाब दिए ही नहीं। मैंने इतना ही कहा, तेरे को करने के लिए बोला है तो करके देखना पहले, सवाल क्यों पूछता है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है ना, वो द्रौपदी का स्वयंवर था, उसमें जा रहे थे दोनों। मतलब ये जा रहे थे अभी। भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा टेंशन था। अभी वो कृष्णा अवतारम मूवी देखी आपने? उसमें एक टेक्निक दी है, मालूम है आपको? कृष्णा अवतारम मूवी देखो आप उसमें। मैं धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि आदत है अपने को थोड़ी सी। क्योंकि बचपन से 1993 से मम्मी ने एक बात सिखाई है, बचपन में एक ही चीज डाली है, कर्म अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, भगवान तेरे साथ खड़ा है। तो मम्मी ने एक ही बात बोली है कि लोगों का भलाई करते जा, तेरे को मिला कुछ नहीं तो भी चलेगा, लेकिन लोगों की सेवा करते जा, बस इतना ही काम है, यही काम अपने जिंदगी का राज है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, भाई साहब वो जाली रखी है, उस पे ठीक से पैर रखना, नीचे पानी जो आएगा उसमें अच्छे से देखना, ऊपर मछली घूम रही है, उसकी आंख को बराबर निशाना लगाना, मछली का, तेरा दिल का जो धड़कन है उसको संयम में रखना, तीर बराबर अच्छे से लगाना, तीर टूट ना जाए उसके बारे में सोचना, धनुष्य का वो कमान जो है वो अच्छी से करना, सब कुछ अच्छा है। तो ये बोलता है, भगवान कृष्ण को बोलता है, अगर सब कुछ मुझे ही करना है, तीर मुझे ही मारना है, उन मछली की आंख को मुझे ही ये करना है, निशाना देना है, पे उधर ही सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? बोले टेंशन इसके लिए क्योंकि ये सजाया हुआ सारा चीज मैंने है, तुझे सिर्फ करना है। सजाया सब माहौल मैंने है, करना तुझे। जैसे कि आप पॉलिसी के लिए क्या करते हो, पहले कॉल करते हो, बराबर है। एक नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा नहीं लगा। भगवान ये बोलता है कि तुमको सो के सो ना देता हूं, कभी हुआ है आज तक जिंदगी में? है तो बोलो। आपको पहला कॉल किया किसी ने ना बोला, दूसरा कॉल किया किसी ने ना बोला, तीसरा कॉल किया, ऐसा 100 लोगों के नो लेके आओ, मैं 10,000 रुपए देता हूँ, बोलो चलो, एक कॉल का 100 रुपया। सिर्फ कस्टमर ने ना बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। कस्टमर बोला नॉट इंटरेस्टेड, आपको इमीडिएटली 100 रुपया। दूसरे को कॉल किया, तीसरे को कॉल किया, ऐसा कंटिन्यूसली 100 नो लेके आओ, मैं 10,000 रुपये देता हूँ, बोलो तैयार हो? आप बोलेगे यार पागल हो गया ये तो। मेरा ट्रेनिंग तो मैंने क्लियर बताया, मेरा ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट है। सुनने में वो कानों को बहुत अच्छा लगता है, मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद गाली भी देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो टेंशन लेता नहीं मैं। और एक ध्यान में रखिएगा, मैं वो ट्रेनर के हिसाब से मैं कभी बात करता नहीं, सिर्फ सिखा के जाऊंगा, ऐसी मेरी आदत नहीं है। मेरी एक ही चीज आदत है कि बाबा काम पे लग, अच्छा होगा। और ऐसे कई एजेंट हैं जिनकी लाइफ में बदलाव मेरी वजह से थोड़ा सा आया हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बात करो। किसी का श्रेय मेरे को लाइक चाहिए नहीं। पिछले साल 100 एमडीटी एजेंट्स को सपोर्ट किया था कि भाई तेरे एमडीटी हो जाए, 100 एमडीटी क्वालिफाई करवाए थे। तो इसके लिए कोई गर्व की बात नहीं है, सिंपल एक ही पॉइंट है, कोई है बंदा जो मेरे साथ चैलेंज लगा सकता है, मैं तैयार हूँ। एक कॉल के बाद 100 रुपया, दो कॉल के बाद 100 रुपया, पूरा कंटिन्यूसली 100 चाहिए।
अगर बीच में 20वें लोगों ने बोला ना हाँ ठीक है बात करो एलआईसी के बारे में, वापस एक से स्टार्ट। हाँ, कंडीशन अप्लाई है उसके लिए। 100 लोगों से मुलाकात करोगे ना, 100 लोगों से 100 में से एक बंदा भी मिलता है। 100 आउट ऑफ 1, अगर जिस दिन मिल गया ना 100 आउट ऑफ 1, समझ लेना सही ट्रैक पे जा रहा है। आप बोलेगे विजय भाई 100 में 1, 100 में 1 बहुत अच्छा रेशो है। 100 बंदों को कॉल करने पे एक बंदा मिलता है, बहुत अच्छा रेशो है। आप बोले सर, अरे 6 महीने तक लोग तो मेरे को गाली देते थे। मैं मार्केटिंग में जो कॉलिंग में आज मैं कॉलिंग करता हूँ या मैं जब बात करता हूँ, मैं खुद कॉलिंग करता हूँ, मेरा डीआर हिस्ट्री भी मैंने दिखा हुआ है। मैं खुद कॉलिंग करता हूँ। तो ये चीजें, मैं 6 महीने तक लोग मेरे को मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, क्योंकि बात करने आती नहीं थी ठीक से मुझे। लेकिन आज कितना साल हो गया, 22 साल हो गया। आज भी अगर उनको पूछो ना फोन करके, ये विजय बात कर रहा हूँ, ये किधर मर गया रे, किधर है तू, 12 साल के बाद 15 साल के बाद उनको जो मैं फोन करता हूँ, अरे कितना साल हो गया तो मिला नहीं है। इतना नाम उनके दिमाग में याद है यार, सुबह 8 बजे फोन करके उठाता था, क्योंकि उस वक्त का थोड़ा प्रोजेक्ट अलग थे मेरे। कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपको, क्योंकि आपका काम खरा सोना है। आप सिर्फ उसके लगातार रहोगे तो, क्योंकि कर्म का फल एक ही बात है, करोगे। सिंपल एक पॉइंट है कि आप करते जाओगे, होते जाएगा, क्योंकि भगवान ने मंच सजाया हुआ है आपके लिए। नृत्य तो आपको करना पड़ेगा ना साहब। नृत्य कौन सा है, पॉलिसी समझाने का। आप कभी नोटिस किए आज तक, 2 पॉइंट है सबसे बड़ा, ध्यान देना मेरे स्टेटमेंट पे। आप बहुत बार फोन करे कस्टमर को, बहुत बार फोन करे, कस्टमर रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। रिप्लाई देने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले आप ये सोच के जाते हो, इसको 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बताऊंगा, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बताऊंगा, इतना प्रीमियम आएगा, इतना कमीशन मिलेगा। जाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, पॉलिसी क्लोज नहीं होती। हुआ है कभी ऐसा? सिंपल है, जहां पे आप जा रहे हो, जाने से पहले आपको याद आता है कि 5 लाख सम एश्योर्ड, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी कर दूंगा, इतना प्रीमियम बनेगा, इतना कमीशन मिलेगा। जाते हो आप, होता है ऐसा? ऐसा होता है? एक्सपेक्टेशन रखा है ना, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 24,000 का प्रीमियम, इतना कमीशन बनेगा। 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 40,000 50,000 का प्रीमियम आएगा, इतना कमीशन बनेगा। एक्सपेक्टेशन रखता है, जाते हो एक्सपेक्टेशन के साथ, प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं होता है, नहीं होता है। चैलेंज अपना, नहीं होता है क्लोज, कितना भी ट्राई कर लो, नहीं होता है। लेकिन लेकिन थके हारे हो, सब कुछ हो गया, आगे घर पे बैठ के, लेकिन एक फोन आ जाता है अनजान, या कई जो पुराना एक महीना पहले, 2 महीने पहले किसी को फोन किया रहता है, उसका फोन आता है, भाई साहब मुझे एलआईसी का पॉलिसी समझना था। स्टेटमेंट देखो मेरा, उस बंदे ने फोन करके बोला कि भाई साहब मैं एलआईसी की पॉलिसी समझना चाहता हूँ, तो आप आ सकते हो समझाने के लिए। लकीली फोन आता है, कम से कम 2 साल में एक आध फोन आता, ऐसा आता है। उसने क्या बोला, समझना चाहता हूं। आप क्या समझते हो मालूम है, समझना चाह रहा है। हो गया तो ठीक है, काम मेरा क्या है, जाके समझा के आता हूँ, हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट है आपका क्या, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है समझाने का, मैं समझा के आ जाता हूँ। वैसे भी तो हुआ ही नहीं ना कुछ काम, आप जाते हो समझाते हो, वो पॉलिसी क्लोज होती है। जहां पे एक्सपेक्टेशन के साथ मांगते हो ना, वो चीज नहीं होती है। जहां पे बिना एक्सपेक्टेशन का काम करते हो, वो हो जाता है। क्यों? भगवान एक ही बात बोलता है, तू मांगना मत, तू करना। क्योंकि कर्म का एक ही सिद्धांत है, कर्मण्यवादी कर हस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, क्यों तू टेंशन लेता है। एलआईसी का काम भी यही है। तू सिर्फ लोगों को बताते जा, मैं माहौल तैयार करते जाऊंगा, तू बताते जा, मैं माहौल तैयार करूंगा। जिसको करने का मुझे मालूम है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। कस्टमर के बारे में कस्टम भगवान भी जानता है। अभी एक चीज मैंने, एक बहुत सारे एजेंट्स को मैंने एक चीज सिखाई है, आपको भी सिखाता हूँ। आपकी मर्जी जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि आप अंधश्रद्धा रखो। मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धा ऐसी रखो कि एलआईसी के प्रति आपका जो काम है उसके साथ रहो। एक चीज है सिंपल सा, जब भी किसी प्रेजेंटेशन के लिए निकलते हो ना,
भगवान को बोलना, चल मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, किसी के घर में सुख शांति का माहौल तैयार करने जा रहा हूँ, किसी के घर की लाइफ को सिक्योरिटी का चार्ज करने जा रहा हूँ, किसी की फैमिली को सिक्योरिटी देने जा रहा हूँ। तू आता है तो चल साथ में। बस जाना, ऐसा बोल के जाना, ट्राई करना, महसूस करना, और उसके बाद दूसरे दिन मेरे को बताना कि आपको क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ मेरे को बताना। बहुत सारे एजेंट ने ये एक्सपीरियंस किया और उसी के आधार पे आज चल रहे हैं। बहुत सारे एजेंट ने महसूस किया ये। और ये महसूस ऐसा होता है कि जब वो सामने वाला प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, प्रेजेंटेशन को होता है, और वो 100%, 99.99% वो प्रेजेंटेशन पॉजिटिव में जाता है। कई कारणवश आगे पीछे होता है, लेकिन पॉजिटिवनेस में जाता है। क्यों? क्योंकि मंच जो सजाया हुआ है ना, वो आपके साथ रहता है। आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ वो रहता है। आप मानो या नहीं मानो, मैं मानता हूँ। आप मानो या नहीं मानो, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं वो चीज नहीं सिखा रहा हूँ कि आप उसको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। अभी भी एक पॉइंट है। मीटिंग आज 7 बजे शुरू होती है। 7 बजे दिया। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं, विजय भाई आप 7 बजे का टाइमिंग क्यों लेते हो, 7:30 का क्यों नहीं लेते हो, 8 बजे का टाइमिंग क्यों नहीं लेते हो, 8:30 का टाइमिंग क्यों लेते हो? मेरा टाइमिंग 7 बजे का ही फिक्स है। क्योंकि 7 बजे घर पे लक्ष्मी आती है। मेरी मम्मी ने बात सिखाई थी बचपन में। 7 बजे मतलब लक्ष्मी पूजा का टाइम होता है। और 7 बजे तू अगर नॉलेज का टाइम रखेगा, तेरे लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके जेब में पैसा आएगा तेरी वजह से। और मेरी ये पॉइंट्स की वजह से दिया है मैंने। और बहुत सारे एजेंट्स ने कमाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया है। कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा दे दूं जिससे आपका बिजनेस बढ़े। बिजनेस बढ़ना चाहिए आपका, तो उसके लिए लगातार होना जरूरी है। पॉइंट बहुत है, बहुत सारा डिस्कशंस कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। सिंपल एक ही पॉइंट है साहब, जीवन साथी जो मैंने प्लानिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीवन साथी का मीनिंग सिंपल है, कोई जीवन साथी प्लान बेचने के ऊपर नहीं है। जीवन साथी का मीनिंग है जो आपके साथ चल रही है ना, सौभाग्यवती आपकी, उसकी जिंदगी को लाइफ टाइम पेंशन कैसे मिल सकती है, उसके ऊपर काम करने का जीवन साथी है। क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, मैं एक पॉइंट हमेशा बोलता हूँ एजेंट्स को, भाई रिन्यूअल कमीशन तेरा नहीं है, तो रिन्यूअल कमीशन पे जी मत। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, विजय भाई मेरे को 2 लाख रुपए रिन्यूअल आ रहा है, मेरे को 50,000 रिन्यूअल आ रहा है, मुझे 1 लाख रुपए रिन्यूअल आ रहा है। मैं ये सिंपल कहता हूँ कि रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर कमीशन, इट्स योर फैमिली इनकम। रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर इनकम, इट्स फैमिली इनकम। एक बात बताओ, आप जॉब करते हो, 70,000 की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, हर महीने काम पे जाना पड़ता है, हर महीने की तनख्वाह अकाउंट में आती है, हर महीने का इनकम अकाउंट में आता है, हर रोज सुबह 9 9 बजे पंचिंग करना पड़ता है, शाम को 5 6 बजे 7 बजे निकलना पड़ता है। रोज जाते हो, रोज ड्यूटी करते हो, रोज का इनकम आता है, रोज की महीने की इनकम आपको आती है। वो इनकम के अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम कुछ आती है क्या? भाई तू पिछले महीने आया था, तेरी वजह से मेरे को इतना नुकसान, इतना प्रॉफिट हो गया, ये महीने में तूने ये काम किया, इसकी वजह से मेरे को ऐसा प्रॉफिट है। कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग करती है क्या? नहीं करती है। लेकिन एलआईसी क्या करती है? एलआईसी ये करती है कि तूने पिछले महीने में 10,000 की प्रीमियम की पॉलिसी की ना, उसका कमीशन तेरे को पिछले महीने का ये महीने में आया। लेकिन ये महीने में जो काम करेगा और पिछले महीने का, ऐसा मिला के कंटिन्यूसली तेरे साथ चलेगा। तो ये सिंपल पॉइंट ऐसा है कि तूने पिछले महीने में 10,000 का नैच किया, ये महीने में 10,000 का नैच किया, तो अगले महीने में तेरे को 20,000 का नैच का इनकम आएगा, उसके अगले महीने में 30,000 का। ऐसा तू जब करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, तो रिन्यूअल कमीशन घर वाले के लिए हो जाएगा, और फ्रेश इनकम तेरा हर महीने का जनरेट होगा। जि- जिंदगी का सबसे बड़ा राज है ये। जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। एक पॉइंट है, हर एलआईसी एजेंट अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए फेल हो रहा है। इसका एक छोटा सा राज है, छोटा सा राज है, मैं क्लियरली, बड़ा कोई राज नहीं है, एक छोटा सा नुस्खा है जिसको आपको चेंज करना है। ट्राई करके देख लो। मैं बात पॉइंट टू करता हूँ, गलत बात बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि फेल क्यों हो रहा है। मैं ऑल इंडिया का सर्वे कर चुका, 5 6 साल हो गया मेरा रिपोर्ट सर्वे चालू है कंटिन्यूसली, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिवीजन में, हर जगह पे मेरा काम चल रहा है। मैं पूछता हूँ बहुत सारे डीओस को, एसबीएस को, सीएलआई को, कि टीम का बिजनेस कैसा है, कैसे चल रहा है, एजेंट्स कहाँ पे लोग फॉलो हो रहा है। पिछले 6 साल का ये सर्वे चल रहा है मेरा। और एक ही बात समझ में आ रही है, महीने का इनकम अकाउंट में नहीं आने की वजह से एजेंट का बिजनेस नहीं बढ़ता।
पॉइंट क्या है, महीने का अकाउंट में इनकम ना आने की वजह से एलआईसी का पॉलिसी का सेलिंग नहीं बढ़ता। यही चीज को अगर चेंज करना चाहते हो तो शुरुआत कर दो। कोई नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए, कोई नहीं आएगा आपके साथ खड़ा होने के लिए, खड़ा आपको ही होना पड़ेगा। सिंपल सा, कल मैंने एक टास्क लिया था, अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस एजेंट्स उस टास्क में अवेलेबल है। मॉर्निंग का सेशन सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है मेरा। कितने बजे? 6 बजे, सुबह 6 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं सेशन, और रेगुलरली चल रहा है, 31 दिन का है। मैंने सिंपल पूछा था कि आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है और आपको 1,000 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए। मैंने कल टास्क दिया था, आज भी वापस वही टास्क पे काम चल रहा है बहुत सारे एजेंट्स का। एक एजेंट के अकाउंट में कितना पैसा आएगा कल? उसने कितना कॉल किया मालूम है? 140 लोगों को कॉल किया कल। उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए आया कल। किसी ने 1,000 भेजा, किसी ने 500 भेजा, किसी ने 2,000 भेजा, ऐसा 2 लाख रुपए आया। उसका फोन आया, विजय भाई 2 लाख रुपए अकाउंट में आया है, करना क्या है? बोला कुछ नहीं करना, मैं ट्रस्ट देखना चाहता हूँ तेरे साथ, कस्टमर का ट्रस्ट कितना है। बोले यार क्या बात है, तुमने पैसा मांगने के लिए बोला, मैंने सिंपल बोला मेरे को 1,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को भेज दो। सारे लोगों ने मेरे को भेज दिया, जिनको जिनको कॉल किया सबने भेज दिया, बोले अप्रोक्सीमेटली सारे लोगों ने। 2 लाख रुपए कल अकाउंट में आया उसके। तो बोला आपका स्ट्रेंथ मार्केट में बहुत अच्छा है, आप ये साल में एमडीआरटी नहीं, आप सीओटी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपका नजरिया चेंज करना है। एजेंट के साथ मेरी कल रात को बात हुई, उसका नजरिया मैंने चेंज कर दिया। आज उसके पास राइट नाउ उसकी 70,000 की पॉलिसीज एक अभी जस्ट आई है उसके पास। मीटिंग शुरू होने से पहले उसका मैसेज आया कि विजय भाई 70,000 का प्रीमियम आ गया। कल का जो नजरिया आपने मेरे को दिया उस नजरिए पे मैंने काम किया। मैं कहना इतना ही सिंपल चाह रहा हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप जब बूंद बूंद की सागर बनने की जो प्रक्रिया है उसके साथ जब चलोगे, आपके पास समंदर कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप कोशिश करके देखना इस पॉइंट को। सिंपल ये कि आपने आज 1,000 की पॉलिसी कर ली, कल 2,000 की कर ली, 3,000 की, सिंपल इस बेस पे काम करना शुरू करो। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उसके ऊपर काम करो, तभी जाके आपके अकाउंट में पैसा अच्छा बनेगा। मतलब कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे। लास्ट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस महीने में मैंने 10,000 का नैच किया, मतलब 1,000 प्रीमियम के हिसाब से 10 पॉलिसी की, या 1,000 प्रीमियम के हिसाब से 5 पॉलिसी की, या 1,000 के हिसाब से मैंने 20 पॉलिसी की। सिंपल ये है कि इस महीने में 10,000 का नैच, अगले महीने में 15,000 का नैच, उसके अगले महीने में 20,000 का। ऐसा टारगेट लेके जब चलोगे आराम से, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल करके देखना, करके देखना, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, करके देखना 1 साल। उसके बाद मुझे फोन करके बोलना तुमने गलत ट्रेनिंग दिया था। टच वुड बेटा हो, बिजनेस टेबल है मेरा, टच वुड बेटा हो। जिस दिन बोलोगे विजय भाई मैंने 1 साल काम किया, तुमने गलत ट्रेनिंग दिया, उसके बाद ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। ओपनली बता रहा हूं, ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। बोलो तैयारी है? इतना बड़ा चैलेंज ले रहा हूं, सोच के देखो। क्योंकि आज अगर 5,000 की, 1,000 के हिसाब से 5 पॉलिसी, 2,000 के हिसाब से 5 पॉलिसी, 3,000 के हिसाब से जो ले सकते हो अलग, लेकिन ये महीने में, जुलाई महीने में मेरा टारगेट क्या है? 10,000 का नैच। अगस्त महीने में मेरा नैच का टारगेट क्या है? 8,000 या 10,000 या 15, वॉट एवर जो भी है। मंथली चीज का फोकस बढ़ते बढ़ते 1 साल काम करके देखना। अगले साल जुलाई महीने में मेरे को बोलना विजय भाई मेरा 1,40,000 का नैच हो गया, मेरा महीने का इनकम इतना हो गया। उस दिन मानूंगा मैं वो चीज को। एक एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं बनेगा, 2 महीने में नहीं बनेगा। 1 साल लगा के देखना। उसके बाद अगले 4 साल जब काम करोगे ना, महीने का 1 लाख रुपए नहीं आएगा, महीने का 5 लाख रुपए आएगा अकाउंट में। ट्राई करके देखना, आप ट्राई करके। मैं ये नहीं कहता कि होगा, चलेगा, करो, करके देखना। करो नहीं, करके देखना, उतर के देखना। नदी में छलांग लगाते हो, समंदर में, समंदर कितना गहरा है, वो जब तक तुम छलांग नहीं लगाओगे, जब तक तुम उसके अंदर तक नहीं जाओगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना गहरा है। सिंधु में गोताखोर, सिंधु में गोताखोर, गोताखोर गोत लगाता है, खाली हाथ हर टाइम आता है। वो ये है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, उसमें एक सॉन्ग है, उसका एक सेंटेंस है। गोताखोर हमेशा नीचे जाता है, जमीन के अंदर तक, मतलब
वो समझ नदी के तल तक जाता है, और वो खाली हाथ आता है हमेशा, उसकी मुट्ठी हमेशा खाली हाथ आती है। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं, मतलब 10 बार, 15 बार, 20 बार जब गोता लगाने के बाद एक बार में उसको हमेशा मोती आता है, लेकिन हर बार नहीं आता है। तो जिंदगी में राज वही है, हर कोशिश के बाद एक कोशिश। आपको एक प्रैक्टिकल बताओ, आपके घर में अभी चींटियां आएगी, चींटियां, आपके घर में चींटियां आएगी, बारिश शुरू हो गई है ना, ब्लैक वाली, रेड वाली चींटियां आएगी, उनका चालू हो जाता है बारिश में। हमारे गांव में तो बहुत आती है, मेरे घर में। तो चींटी आती है, उसमें से एक चींटी को पकड़ना। कितनी रहती है, छोटी सी, बहुत छोटी रहती है ना, उसको पकड़ना। उसको क्या करना मालूम है? ऐसा पेन लेना और उसको लाइन मार देना, जैसे वो चल रही है उसको लाइन मार देना। वो क्रॉस करेगी, वापस लाइन कर देना, वो वापस क्रॉस करेगी, वापस लाइन कर देना। पूरा जितना लाइन करोगे वो ये नहीं करती, क्रॉस नहीं करती है। जब चींटी चलती है रास्ते में, अगर पत्थर आ जाते हैं तो उसके ऊपर तैर के आगे निकल जाती है, अगर पानी बीच में आ जाए तो उसको क्रॉस करके चलती है। लेकिन रुकती है क्या? नहीं। ठहरती है? नहीं। नहीं, अभी बहुत थक गई हो, अभी आराम करती हो, चाय पानी लेती हो, नाश्ता पानी करती हो, फिर आराम से चलूंगी, ऐसा कभी दिमाग में आया? एक चींटी को मालूम रहता है कौन से घर में, कौन से गांव में, कौन से घर में, कौन से मोहल्ले में, कौन से घर के, कौन से खाने के जगह पे कौन सा डिब्बा शक्कर का है, उसको सब पता रहता है। अपने को पता नहीं रहता है कौन से घर में कौन सी पॉलिसी देने की है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कस्टमर का घर की तरह है, क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ। लेकिन चींटियां हर घर ढूंढ के आती है। आपको यकीन नहीं हो तो देख लेना ट्राई करके। इस घर में अगर उसको शक्कर मिल गई, पूरी फर्स्ट, दूसरे घर में वापस जाएगी। रुकती नहीं है साहब, रुकती नहीं है। क्योंकि एक नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, 100 बार फिसलती है, दीवारों पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सिंपल थीम है साहब। एवरी टाइम यू कैन ट्राई इट। अरे आज नहीं बोला है ना, कल उसको बताता हूँ तूने ना क्यों मेरे को बोला। ऐसा जिस दिन जोश आएगा ना, उस दिन धंधा नहीं रुकेगा साहब, बिजनेस नहीं रुकेगा। एवरीथिंग इज पॉजिटिवनेस। पॉलिसी बेचना नहीं है, समझाना है। बेचने का काम मत करो। यू नॉट अ सेल्समैन, बेचने का काम मत करो। ए भाई साहब, तेरे परिवार को 1 करोड़ का बीमा चाहिए, लेना है, कर ले, नहीं तो जयराम जी की, मैं चला अगले घर। जिस दिन ये बोलना सीखोगे ना, उस दिन उसको यकीन आएगा कि LIC एजेंट सच में बदल गया। हम क्या कोशिश करते हैं साहब मालूम है? साहब देखो ना एक बार, सोचो ना एक बार, पैसा अरेंज करो ना एक बार, फिर बाद में सोचते हैं साहब। मांगो मत साहब, मांगो ना। अपना अधिकार है समझाना, अपना अधिकार है बोलना। करना है नहीं करना उसका अधिकार है, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि कर्म में वही लिखा है साहब। एक बात बताओ सिंपल सा। बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं, विजय भाई क्या करने के लिए का इतना काम करके। अरे लोगों के घर में तुम्हारी वजह से अगर खुशियां आ जाती है, लोगों के घर में अगर उनकी आंखों में जो आंसू आने वाले हैं, उसकी जगह में थोड़ा सा आपके प्रति अगर प्यार आ जाता है, अच्छा है साहब, बुरा नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका काम कभी समझ में आता है मालूम है? पॉलिसी के मैच्योरिटी पे नहीं समझ में आता है आपका काम। कभी भी नहीं, कभी भी किसी को भी मैच्योरिटी पे आपका काम नहीं समझ में आएगा। कभी भी किसी कस्टमर को आपका जो मेहनत का काम है ना, वो कभी भी किसी कस्टमर को आपके मैच्योरिटी के काम नहीं। काम कब आता है मालूम है आपका? आपका ध्यान कब आता है आपके बारे में, लोग कब अच्छा बोलते हैं मालूम है? किसी के घर में आप जब क्लेम का चेक लेके जाते हो ना, तब आपके बारे में अच्छा बोला जाता है। क्यों? मैच्योरिटी देते टाइम आपको नहीं बोलते, वो इतना ही बोलते हैं बहुत कम मिला, बहुत कम मिला। लेकिन जब डेथ का क्लेम चेक के देके जाते हो ना, तब लोग बोलते हैं भाई साहब, अच्छा हो गया आपने किया, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिला। तब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट्स कमाने का जिंदगी का ये है। तब आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो। तब आपको यकीन आएगा कि कैसे होगा आपका जिंदगी में। सोचिए देखिएगा। पॉलिसी बेचने से आप बड़े आदमी नहीं बनोगे, आप पॉलिसी बेचने से आप कस्टमर के घर में खुशियां नहीं लेके आओगे। आप खुशियां कस्टमर का जो वैल्यूएशन कब क्रिएट होगा, जब उसके घर में कुछ अनहोनी होने के बाद आप उसके साथ खड़े रहते हो, तब होगा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कब है मालूम है आपको? कब है? किसी के घर में अनहोनी होने के बाद जब आप खड़े होते हैं ना उसके साथ,
तब आपकी जिंदगी की कमाई है। ये कमीशन विमीशन कमाई नहीं है आपका। आपका सबसे बड़ा कमाई है पुण्य का। उसको करते जाओ ना, क्या दिक्कत है यार। अरे जब करते जाओगे तब होते जाएगा। जब करते करने का सोचा तो क्या टेंशन लेने का है इसके बारे में। ध्यान में रखिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है। आप अगर करते जाओगे तो होगा, नहीं करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सो बातें अगर ज्यादा हुई रहेगी, गलत अगर कुछ बोला रहेगा, तो मेरा मुझे वापस कर देना। जो अच्छा है वो लेके जाना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये साल पूरा मेहनत लगा के कम से कम 2 लाख रुपए का मिनिमम मैच जब तक नहीं होता है तब तक रुकूंगा नहीं। अगले साल 2 लाख का मैच करूंगा, उसके अगले साल 2 लाख का मैच करूंगा। जिंदगी का बदलाव आज शुरुआत कर दी तो होगा। एमडीआरटी सीओटी इज नॉट योर गोल। योर गोल इज मंथली इनकम कैसे सेट करना उसके ऊपर है। क्योंकि देखिए, एक ही पॉइंट है, कितना आएगा कितना मिलेगा उसके हिसाब में मत पढ़ो। कितना काम कर रहे हो उसके हिसाब में पढ़ो। कितनी मेहनत लगा रहे हो उसके हिसाब से पढ़ो। आएगा वही जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। तुमने काम अच्छा किया, अच्छा मिलेगा। आना फिक्स है, जाना फिक्स है। आना फिक्स है, जाना फिक्स है। आने का पता चलता है, जाने का भी पता नहीं चलता है, लेकिन जाना तो फिक्स है ना। फिक्स है ना। लेकिन जो बीच का कार्यक्रम है ना, बीच का कार्यक्रम, तुम आए कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम आए कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं, तुम जाओगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिल गेट्स साहब एक बात कहते हैं, क्या मालूम है? तुम गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई एतराज नहीं है। तुमने गरीब घर में पैदा हुए है, कोई एतराज नहीं। लेकिन जाते वक्त तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब बन के जाओगे, या दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनोगे, या तुम कुछ अपना वजूद छोड़ के जाओगे, तब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। वो केजीएफ का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसको याद करता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं 2-3 बार देखता हूँ, मैं मुझे मोटिवेशन के हिसाब से मैं उसको देखता हूँ। उसकी माँ उससे एक वादा लेती है, तू जिएगा कैसे मुझे पता नहीं है। तू जिएगा कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन तब जब दुनिया से रुखसत होगा, जब तू दुनिया से जाएगा, तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन के जाएगा। वो एक स्टेटमेंट उसने देती है उसको। एक गोल दिया उसने, जिंदगी जीने का एक गोल दिया कि तू जिएगा कैसे मुझे पता नहीं है। तू कैसे जिएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब तू जाएगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, सबसे बड़ा आदमी बन के जाएगा। मतलब उसके लाइफ में वो एक गोल दिया उसने कि तुझे क्या करना है, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है, सबसे पावरफुल आदमी तुझे बनना है। अपनी जिंदगी में हमारे माँ बाप ने एक गोल दिया ना अपने को, कि तेरा अच्छा परिवार हो, तेरी अच्छी लाइफ हो, तुझे अच्छा चीज होनी चाहिए। गलत कुछ दिया नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया, क्योंकि हम वो लास्ट पीढ़ी है, इसके आगे वाली पीढ़ी अपने से एडवांस है, इसकी पीछे वाली पीढ़ी तो चली गई। अपन वो ऐसी पीढ़ी है ना, हम वो ऐसी, जो 90 के पहले वाली जो पीढ़ी है ना, 90 के पहले वाली, भाई साहब, ये पीढ़ी ने टीचर का भी मार खाया हुआ है, माता पिता के भी मार खाया हुआ है। इतना मारे हैं हमको कि पता नहीं है। लेकिन हमारे बाद वाली जो पीढ़ी चल रही थी ना अभी, 2020 वाली, इस पीढ़ी को कुछ पता नहीं। लेकिन 2020 वाले के जो बच्चे हैं ना, वो एडवांस है भाई साहब। एडवांस है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक हम ही जिंदगी जिए हैं। बुराई भी देखी और अच्छाई भी देखी है। बदलाव भी देखा और पुराना भी चीज देखा हुआ है। तो हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, हमें डिसाइड करना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू वेल। और एक चीज है, बहुत सारे एजेंट्स ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी थी कि विजय भाई आपका मॉर्निंग का सेशन कुछ ज्वाइन कर सकते हैं क्या, उसके बारे में जरा बताइएगा। तो मॉर्निंग का आज का तीसरा दिन था। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई आज का था। कल 4 जुलाई, 4 जुलाई से लेके 31 जुलाई, मतलब पूरा 31 दिन का प्रोग्राम है। अगर कोई एजेंट्स एडवाइजर अगर गलती से रह गए हैं, या कुछ अगर एडवाइजर चाहते हैं कि विजय भाई मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। कल आज का ही दिन है, क्योंकि ये प्रोग्राम सेलिंग के लिए बंद किया है मैंने, क्लियरली बता दूं। लेकिन कुछ एडवाइजर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव अगर लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये 31 डेज का ऑलरेडी मैंने 3 दिन पहले शुरुआत कर चुका हूँ।
और मैं अगर गलत बात बोलता हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो एडवाइजर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये 3 दिन अटेंड किया है। मजा कैसे आ रहा है वो ही बताएंगे। मजा कैसे आ रहा है वो ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, कल से कंटिन्यू 3 दिन का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। लेकिन कल से कंटिन्यू मॉर्निंग में हो जाएगा, एक ग्रुप की लिंक भेजूंगा जो रेगुलर मीटिंग की चल रही है। सो एनीवन इंटरेस्टेड, कोई है जो बताना, ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्योंकि 1666 ही है, पैसा वैसा कुछ कम नहीं है उसमें, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरा 31 डेज का है। सुबह 6 बजे कंपलसरी, मेरे से पहले मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ सारे एजेंट फटाक से ज्वाइन कर देते हैं। शायद ज्यादा नहीं टाइम होता है अपना। इट्स मोस्ट पावरफुल। तो बाकी आपकी इच्छा है, कोई अगर एजेंट करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन इंटरेस्टेड, कोई है? ओके। किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ तो बात कर सकते हैं। यू सेंड द पेमेंट, जीपे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर पे पेमेंट सेंड करना है। ये स्कैनर है, ये नंबर है 9137246631, 8239726160। इस पे 1666 सेंड कर दीजिए और ज्वाइन करना है आपको। एनीवन, किसी को कोई डिस्कस करना है, बात करनी मेरी? सेंड द 1666 सर, सिंपल है। ये अमाउंट सेंड कर दीजिए अभी, क्योंकि फिर मैं आपको लिंक आज की मिल जाएगी, मतलब कल मॉर्निंग की। और 3 दिन का रिकॉर्डिंग इमीडिएटली भेज देता हूँ मैं आपको। गौतम साहब, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है ना? आप अपने मुंह से बताइएगा। रोज ज्वाइन कर रहे हैं? अशोक रणवाले जी बात मीटिंग में बैठे हैं? यस सर, आवाज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, बराबर आवाज आ रहा है सर। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ सर, सभी अभिकर्ता को यही कहना चाहूंगा कि सर का कोर्स बहुत बढ़िया है। बहुत 2 दिन में बहुत मजा आया, बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिली है। तो बहुत कम पैसे में सर ने किया है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। बस ज्वाइन हो जाओ, फायदा ही फायदा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गौतम बरेडिया जी सांगली से है, गैलेक्सी क्लब एजेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकल है, रोज रेगुलर अपना चल रहा है। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन रहेगा। इट्स रेगुलर प्रोग्राम। सो रिक्वेस्ट है, जो आप ज्वाइन करेंगे तो बेटर है। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज है सबसे बड़ी, जो अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको करता हूं मैं हमेशा आपके लिए, बहुत सारे एजेंट्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज करता हूं जो एजेंट्स के पॉकेट के हिसाब से अच्छा हो। तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है अगस्त महीने में, जो रिक्वेस्ट है, आप करना है आपकी इच्छा। लेकिन एक चीज है इस इवेंट में, एक खासियत है, वो खासियत आपको बताता हूँ। इस इवेंट की प्राइसिंग बहुत कम है, क्योंकि आप, नहीं सर, कपिल सर राइट नाउ इज वन वे, इस फाइनल क्लोजिंग है, क्योंकि मैं अनाउंस नहीं करना चाहता था। इंश्योरेंस उड्डान करके एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो ट्रेनिंग होने जा रहा है अगस्त में, 22 और 23 अगस्त को, सैटरडे और संडे, मुंबई में। मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें ये 6-7 ट्रेनर बात करेंगे। मैं खुद हूँ, उसके बाद निवेदिता अडवाणी मैम, रजनी झा जी, नेहा पालंडे जी, ये सीओटी एमडीआरटी एजेंट्स, धीरेन्द्र तन्ना सर, डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रशांत सावंत, सावंत साहब, बिंदास रोकड़ा मांग सिस्टम, आपको लोगों से बात करने का एक बिंदास सिस्टम, और विकास से लेकर, इसके अलावा कुछ नए और भी ट्रेनर इसमें बात करेंगे। 10+ पावरफुल स्पीकर से, ये ऑन बोर्ड के अलग स्पीकर और दूसरे अलग। इसके साथ एमडीआरटी गैलेक्सी एजेंट जो सक्सेसिंग हुए उनके साथ शेयरिंग आइटम। तो ये 2 दिन का इवेंट होने वाला है, सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 5-6 बजे तक चलेगा, मतलब 5 का टाइमिंग दिया है, लेकिन ये प्रोग्राम 6 बजे तक चलेगा। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग लंच, इंक्लूडिंग हाई टी। इसकी फीस है 4999, 5,000 में। 2 दिन का प्रोग्राम है, उसके साथ 2 दिन का प्रोग्राम है, उसके साथ ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीजें, और 2 दिन कंप्लीटली नॉलेजेबल ट्रेनिंग सेशन है। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन कोर्स है। कोर्स भी नहीं है, एक ऐसा इवेंट है जो आपको पूरा इंश्योरेंस सिस्टम का पूरा नॉलेजिंग है। प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटलाइजेशन,
एडवांस टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, कम्युनिकेशन, कंसेप्चुअल सिस्टम्स, इसके ऊपर पूरी बात होगी। एलआईसी में गैलेक्सी सीएम क्लब्स कैसे क्वालिफाई होते हैं, एमटीआरटीज कितने बार करनी है। इस गंगैया सर फ्रॉम हैदराबाद, ये गैलेक्सी क्लब एजेंट है पिछले 5 टाइम से, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिसमैच हुई है। 5 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट प्रज्ञा पावसे मैम मुंबई से है, और 16 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट अरविंद एलपाले साहब फ्रॉम सांगोला, सांगली पंडरपुर ब्रांच। ये 3 एजेंट है जो पिछले 3-4 साल से, प्रज्ञा मैम तो पिछले मेरे हिसाब से 15-16 साल हो गए उनके साथ एसोसिएट हूँ। गंगैया जी 4-5 साल से मेरे साथ एसोसिएट है। अरविंद एलपाले साहब 7-8 साल से मेरे साथ एसोसिएट है। तो इनके साथ मेरे साथ जो काम करने का अनुभव और इनकी जो काम करने की टेक्निक है ये यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। तो ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है ये मुंबई में वोज बैंक्वेट दादर वेस्ट में होगा, सिद्धि विनायक मंदिर के सामने। कहाँ होगा? सिद्धि विनायक मंदिर के एग्जैक्ट अपोजिट में। और रिक्वेस्ट ये है कि ये प्रोग्राम में एक और आपको गिफ्ट मेरी तरफ से होगा, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिद्धिविनायक टेम्पल के जो मेन ट्रस्टीज है उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। जितने भी मेरे फिजिकल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उस प्रोग्राम में 2 दिन में से कोई भी एक डेट को मैं उनसे परमिशन लेके चल रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है। तो उसमें भगवान के दर्शन का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें, तो उसी में आएगा उसमें। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये प्रोग्राम को मिस मत करना। अभी आज इसकी मैं अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया है लेकिन ऑफिशियली मतलब सिर्फ मेरे स्टेटस पे वगैरह था। इसके ऊपर मैंने आज इसका बुकिंग स्टार्ट किया है। ऑलरेडी इसमें 25 एजेंट्स आर रजिस्टर्ड क्लियरली है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस करने के बाद ही लॉन्च किया है मैंने खास। तो इसमें लिमिटेड सीट्स रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 70-80 सीट्स के ऊपर जाएगा नहीं, लिमिटेड है। कॉस्ट भी लिमिटेड है, और जितना आप कॉस्ट पे करें उतना आपका कॉस्ट में ही पूरा ट्रेनिंग इसमें बिठाया है। अर्निंग लेवल का प्रोग्राम नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं, मेरी एक कोशिश है कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको सर सीखना बहुत है लेकिन 20,000, 25,000, 30,000 डाल नहीं सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनको वही अमाउंट में, कुछ ऐसी नॉमिनल अमाउंट में उनको अच्छा अच्छा से लेवल का प्रोग्राम दे दूं करके। सो एनीवन इंटरेस्टेड तो ये कर दीजिए। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। स्कैनर चाहिए? स्कैनर देता हूँ, 2 मिनट। हाँ। बात करनी है बपीदास जी। टेक द स्कैनर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का अकाउंट है। बपीदास जी बोलिए। वॉइस नहीं आ सर रहा गुड है। इवनिंग। गुड इवनिंग। सर सेशन खत्म होने के बाद बात करूं? कुछ अर्जेंट है? हाँ सर, इंडिविजुअल बात करना था, अगर ठीक है आप ठीक। परमिशन देंगे तो। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बात करते हैं। मैं ठीक फोन है, कर। ठीक है सर। एनी अदर कोई है बात करना चाह रहे मेरे साथ, जिनको कुछ क्वेरीज है, कुछ बात होनी है? गुमरेज सिंह साहब, आपको बात करनी है, रेज योर हैंड। कल से मॉर्निंग में ज्वाइन करना है। गुमरेज साहब, आप रेज हैंड कीजिए ना। हाँ, अलाउ किया आपको? हेलो। जी बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर 2 दिन 3 दिन से अच्छा लग रहा है मुझे, आपका सुबह हम्म। मॉर्निंग का सेशन बढ़िया चल अच्छा। रहा है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऑफलाइन दिल्ली में आपका होगा सेशन? नहीं सर, ये मुंबई में मैं ले रहा हूँ। जी नहीं नहीं, वो तो आप मुंबई में ले रहे हो, मैं सुन रहा हूँ मुंबई में ले रहे हो, और एक दूसरा हैदराबाद में कहीं ले रहे हो। हाँ, एक हैदराबाद का एक प्रोग्राम है। एक फर्स्ट सेकंड हैदराबाद का। थर्ड अगस्त जो हैदराबाद कहीं है। पंजाब में रखते हैं, तो कहीं दिल्ली में भी आप ले रहे हो, कहीं प्रोग्राम बना रहे हो? दिल्ली में वेट राइट, सितंबर के बाद। मैं फिजिकल ओके। कैसे है सर, मेरा शेड्यूल ऑलरेडी है, सेट हुआ है पूरा सितंबर तक का। तो सितंबर के बाद की डेट लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में। एक नियर करिए थोड़ा सा, चलो जैसे दिल्ली है तो 450-500 किलोमीटर, मुंबई तो बहुत दूर है ओके। हमें से, पंजाब से। इसलिए हम करना चाहते हैं मुंबई का भी, लेकिन बहुत दूर है, 3 दिन 4 दिन निकल जाएगा। नहीं, स्पीकर्स का लेके आना और जाना सर कॉस्टली हो जाता है।
तो ये जो भी सराउंडिंग में ये सारे खास स्पीकर्स है, तो कॉस्टिंग ओके रहती है, तो वो प्रोग्राम कॉस्टली हो जाता है। क्योंकि देखिए 70-80 एजेंट्स में अगर करना है, 70 भी पकड़ लो तो भी एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट कर लो सारे मिला के, तो उतना जितना कॉस्टिंग ले रहा हूँ उतना उसमें सज जा रहा है, अर्निंग लेवल नहीं है। अभी दिल्ली में अगर मुझे करना है तो स्पीकर्स भी अलग अलग वहाँ के नियर अबाउट में ये करने पड़ेंगे, लेकिन जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट स्पीकर करते हैं, क्योंकि 5 साल से आपको भी पता है कि 5 साल से एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं 24 सेशंस का, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। तो ओके ये जो स्पीकर है वो उसके एसोसिएट वाले पिछले 4-5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। ओके जी, ओके ओके। तो वो वहां का मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मेरा खुद का 3 दिन का एक बेसिक प्रोग्राम मैं वहां पे करने वाला हूँ दिल्ली में, 3 डेज का, जो मेरा ठीक खुद है का सर, एक ठीक। बेसिक टू एमडीटी का एक स्पेशल प्रोग्राम है, जिसको मैंने अभी डिजाइन किया है ऑफलाइन का, जो ओके अभी ओके मैं जयपुर में हुआ, अभी हैदराबाद में होगा, ओके ओके सितंबर में सर। करते हैं सर, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है। थैंक। ओके, कपिल बंसोड़े साहब बोलिए ना। हेलो सर। बोलिए ना। हेलो। हाँ यस सर। सर, ये स्कैनर पे कल का मॉर्निंग का सेशन के लिए पेमेंट कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, यही तो स्कैनर दिया है मैंने, पेमेंट के लिए स्कैनर दिया है। यस सर, कल मॉर्निंग से ज्वाइन करते हैं सर 6 बजे। हाँ हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि लिंक भेजनी है ना आपको मुझे। यस सर, यस सर, यस सर, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ सर। चलेगा, नो यस सर, प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू सर। यू। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं मेरे साथ? नहीं है, ओके चलो, अच्छा है। स्कैनर स्कैनर जिनको जो पेमेंट ज्वाइन करना है, वो स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लिए। मानिक राव बलोई जी, कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है, शैलेजा मैम, ओके चलो, थैंक यू। महेश पटेल जी, ज्वाइन करना है तो स्क्रीनशॉट पे पेमेंट कर दीजिए सर, उसमें स्कैनर पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, वी आर क्लोज द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, आई क्लोज द प्रोग्राम।